गोरखपुर में श्री राधा रानी सेवा संस्थान रजिस्ट्रेशन के तत्वाधान में पितृ मोक्षार्थ की भावना से उत्प्रोत होकर जन कल्याण श्री कथा व्यास परम पूज्य मृदुलानंद शास्त्री जी के मुखारविंद के द्वारा श्रीमद् भगवत कथा 5 अप्रैल से 12 तक मां राप्ती नदी के तट पर होने जा रही है, जिसमें 5 अप्रैल को बसंतपुर राम जानकी मंदिर से कलश शोभा यात्रा आरंभ होकर हासूपुर से चुंगी होते हुए मां राप्ती नदी के तट पर जाकर संपन्न हुई। कलश शोभा यात्रा में श्रीमद् भागवत कथा की कथा प्रेमी हर क्षेत्र में माताएं बहनों ने कलश को उठाकर शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए और बहुत से भक्तगण भी सम्मिलित होकर कलश शोभा यात्रा का आनंद लेते हुए और उनके साथ श्री राधा रानी सेवा संस्थान के संयोजक त्रिभुवन कुमार वर्मा, कोषाध्यक्ष कन्हैया कुमार वर्मा, प्रबंधक गण संतोष कुमार वर्मा, धीरज सोनी, कामेश्वर वर्मा, प्रमोद वर्मा, अनिल चौहान आदि लोग मौजूद रहे। तेरे गोर चरण सरोज रजा निज मान मथुर सुधार बारन रघुबर विमल जस जो दायक बोधे न तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्ध विद्या देहु मोहि हरो कलेश राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। इस तन का इंजन बना दिया भगवान, बार बल मुँह बनाने वाले कारीगर होशियार, बार बल चलते चलते बिगड़ गया जब ले गए रस्सी खाने में, 4 जने मेरी खाट उठावे लगे मुसाफिर खाने में। ऐसा इंजन हटा दिया भगवान, बारे बल मुँह बनाने वाले कारीगर होशियार, बारे बल मुँह। श्रीमद् भागवत कथा पुराण की राप्ती राम घाट पर जो देखा जाए तो ये राम घाट सुंदरीकरण में सबसे अच्छा लग रहा है। बसंतपुर के राम जानकी नगर से कलश यात्रा निकला। हमारे साथ देखेंगे मित्रनंद शास्त्री भी हैं, जो बच्चों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। जो रामनवमी भी चल रहा है, आज कल ही रामनवमी का समापन होगा, लेकिन बच्चों ने देखा साज सजग से कितने अपने गेटअप में तैयार है। अनेकों बच्चे वो भी राम का रोल में, हनुमान जी का रोल में है। सब देखेंगे, पूछेंगे इन बच्चों से क्या शास्त्री जी से भी बात करूंगा कि इस पर कथा कितने दिन तक चलेंगे, क्योंकि धूप का माहौल, गर्मी का माहौल है, लेकिन जज्बा इस बात को देखा जाता है कि जहाँ अपने पुराण की बात होती है, सनातन की बात होती है, उसमें कोई किसी से कोई दिक्कत नहीं होती है। लोग ये भारतवर्ष है हमारा, सनातन की बात होती है, धर्म में भागवत चलेगा। जो कथावाचक है मृदुलानंद, उनसे भी लोग कथा सुनेंगे। हम कुछ बच्चों से कुछ जो कलश यात्रा में लेके चलेंगे, मैं उनसे बात करूंगा। आप कहाँ से चलिए? बसंतपुर कलश यात्रा में शामिल थे जी। तो ये कथा जो है किस मकसद से हो रहा है, क्या यही यहाँ पितृलोक की मुक्ति के लिए कथा यहाँ हो रहा है। रामगढ़ पर जो यहाँ अर्थीयों का दाह संस्कार होता है, पितृ के लिए पूजा पाठ होगा। हाँ। आप कहाँ से आई हैं? हासूपुर से। जो ये कथा शुरू होने जा रहा है, आप लोग कितने धूप में कलश यात्रा लेके आए? मन में क्या है, जज्बा क्या है? हम सनातन हैं, हम कलश लेके निकले हैं। अच्छा, देखिए इन्होंने बताया कि सनातन में जज्बा है, धूप इसके आगे कुछ भी काम नहीं करता। और लोगों से मैं पूछूंगा कि आप हनुमान जी का रोल कर रहे हैं? यस। क्या नाम है बेटा आपका? अंकित वर्मा जी। कहाँ से चले हैं आप कलश यात्रा लेके? राम जानकी मंदिर। जी। ये गेटअप आपका लग रहा है, किस क्लास में पढ़ते हो? 7th। हनुमान जी का रोल अदा कर रहे हो, क्या आपके मन में आ रहा विचार? हनुमान जी कैसे थे, उनके बल को आप जानते हो, कितने बलशाली थे वो? हाँ जी। यानी आप राम हनुमान जी का रोल किए तो अपने जीवन में राम हनुमान जी बनने की कोशिश करिएगा। पढ़ाई भी करते हैं ना, माँ बाप का सेवा भी करिएगा। हनुमान जी तो राम लक्ष्मण माता सीता जी का ही चरणों में थे, आप भी माँ बाप के चरण में रहिएगा। ठीक है? ठीक है। ठीक। देखिए बच्चे ने बताया जो हनुमान जी का गेटअप किया है, और इन बच्चियों को देखिए। अब बाबा जी
आपको चैनल की ओर से स्वागत है। जो कतार उतार लिखा है थोड़ा सा वो बताइए। ये प्रभु राम धुन में जीवन बीत रहा है, तो अब राम राज आ ही गया। यहाँ जोगी जी महाराज हैं, ऐसे गोरखपुर नगरी को बना दिए, पूरा दुनिया को अच्छा बना रहे हैं। तो यहाँ श्रीमद् भागवत कथा हो रहा है। हम रहते हैं सदर हॉस्पिटल सीएमओ ऑफिस, हनुमान जी का पुजारी हैं। वहीं भजन कीर्तन करता हूँ, दुनिया में ठाकुर जी का प्रचार करता हूँ। ऐसा अवसर कहाँ आए, है ना। बड़ी कृपा है ठाकुर जी का, जो यहाँ श्रीमद् भागवत कथा हो रहा है। सब लोग शाम को आमे सुनने के लिए। यहाँ बढ़िया बढ़िया झांकी देखें, यहाँ का दृश्य, पितरों को मुक्ति मिल जाएगा यहाँ कथा सुनने से। बस यही उद्देश्य है। यानी मेन मकसद है पितरों को जो यहाँ दाह संस्कार होता है, आत्माएं भटकती हैं, उनकी शांति के लिए कथा, शांति के लिए हो रहा है ये कथा। और इस कथा से सारे पितरों का मुक्ति मिल जाता है। श्री नारायण नारायण नारायण। तो ये कथावाचक हमारे बीच में भी मृदुला आनंद शास्त्री जी हैं, जो इनकी कथा लगातार इस समय लगा हुआ है। कथा इनके सुनने के लिए बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, क्योंकि ये बाबा गुरु गोरक्षनाथ की धरती है। यहीं से इस परिस्थितियों में बाबा जी अपने आप को संघर्ष किए हैं और आज यहाँ मुकाम तक पहुँचेंगे। यही मुकाम आगे इनके उच्च सीढ़ियों पर ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं। बाबा जी आपका कथा इस चैनल में स्वागत है। आप लगातार कथा को करते रहे, अपनी दिनचर्या को कैसे मेंटेन करते हैं? यहाँ पर अंत्येष्टि जो आत्माएं भटकती हैं उनके लिए आप कथा करने जा रहे हैं, क्या मकसद है यहाँ पर? पहले बात तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आपने अपने चैनल मेरा स्वागत किया है, तो हम अपने माध्यम से आपके समस्त चैनल वासियों को, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। और आप ये पूछ रहे हैं कि दिनचर्या तो हमारा व्यक्तिगत मामला है, लेकिन कथा की बात आपने जो बताई है कि यहाँ क्यों हो रहा है। देखिए, आप लोगों ने हमेशा कथा के पोस्टरों में, बैनरों में सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि जन कल्याण की भावना से कार्यक्रम किया जा रहा है। तो हमारे मन में अचानक ही पिछले साल आया भावना कि जब जन कल्याण की ही भावना से किया जा रहा है, तो ऐसा जन कल्याण की भावना से करो कि जहाँ कोई सोच न रहा हो, जहाँ कोई सोचा ना हो कि वहाँ कथा कर किया जाए, क्योंकि वहाँ किसी के प्रति भावना ऐसी नहीं कि वहाँ करेंगे। ये है राजघाट बगल में, और ये है गुरु गोरक्षनाथ घाट, जिसका श्री माननीय योगी जी ने व्यवस्था बना दिया है। शंकर जी का मंदिर भी है, देखिए वहां पर भोले बाबा के पावन चरणों में और माँ गंगा जी के गोद में बैठ करके पितृ मोक्षार्थ, पितरों के कल्याणार्थ की भावना से उत्प्रोत होकर के इस कथा को किया जा रहा है। तो पिछली बार तो हमने अकेले ही किया था, परंतु जिनकी कथा कर रहे हैं उनकी स्वामिनी श्री राधा रानी का बहुत ही अपार अवलंब मिल गया, और राधा रानी सेवा संस्थान के अंतर्गत में अब की बार बड़े भव्य से और बहुत ही दिव्य तरीके से कथा का कार्यक्रम साप्ताहिक होता है। तो ये आज आपका 5 तारीख ही है, 11 तारीख तक कथा चलेगी। 12 तारीख को अनंत संत बलवंत श्री हनुमान जी का जन्म उत्सव है। उनके अवसर पर सुबह प्रातःकालीन बेला में हनुमत कथा होगी, सायंकालीन बेला में 3 बजे, लगभग 3:30 बजे से प्रसाद भंडारा और यज्ञ इत्यादि का व्यवस्था किया गया है। आप महाराज जी कथा सुनते हैं, तो ये कथा कहते हैं छोटे छोटे बच्चों को जो गेटअप पे भगवान के रूप में दिए जैसा, इसका मकसद क्या है? कहने का मतलब यह है कि हम ये सारी लीला या जो भी कुछ करते हैं, भगवान तो नहीं बन पाएंगे, परंतु भगवान रूप में ही रहते हैं। भगवान के जैसा बनने का प्रयास करेंगे, उनके आचरणों को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। तो ये गेटअप के साथ में कभी कभी बच्चों को लगेगा कि मैं राम बना हूं, और जब उसे लगेगा मैं राम बना हूं, कहा जाता है कि बच्चों में ही भगवान क्या रूप दिखाई देता है। वो तो हम लोग देखेंगे, लेकिन वो बच्चे भी भगवान को समझ सके, इसलिए बच्चों को गेटअप दिया जाता है। तो वो सोचेगा कि मैं राम बना हूँ, सोचेगा मैं हनुमान बना हूँ। बच्चियां बनेंगी, बोलेंगी मैं राधिका जी बनी हूँ, कोई कहेगा कि मैं रुक्मिणी बनी हूँ। तो आज आज मान लीजिए छोटी बच्ची है, रुक्मिणी राधा हनुमान जो मन में उसके बैठा, भविष्य में कभी सोच सकता है कि ये कौन थे, और जैसे आएगा ये कौन थे, कैसे थे, तो वही प्रश्न उठ जाता है, और उसी के उत्तर में वो जब आगे बढ़ेगा तो आगे बोध हो जाएगा, उसको ज्ञान होगा। चलिए, आपका कथा तो बहुत अभी 1 हफ्ता चलेगा, लेकिन समय का बाद देखते हुए जो भी यहाँ साजो सामान व्यवस्थित कीजिए। लेकिन ये इंद्रदेव का भी अगर प्रकोप देखा जाए, धूप बहुत तेज है, लेकिन कथा बहुत अच्छा होगा। और पितरों के लिए जो भी ये कार्यक्रम किया जाता है, आत्मा भटकती है, आत्मा से जहाँ ये कथा हवन होगी वहाँ आत्माओं को शांति मिलती है। क्योंकि
अपना सनातन ही सिखाता है कि आप दूसरों के लिए भी सेवा करिए। आत्मा भटके ने पूजा पाठ किया जाता है, जब वो अंत्येष्टि स्थल होता है तभी भी पूजा पाठ होता है। जैसे मान लीजिए अभी कोविड का चला था, कोविड में ऐसे शव आए जिनके आगे पीछे कोई नहीं था, और कोविड की बात छोड़िए, वैसे भी बहुत सारे लोग ऐसे लोग होते हैं जिनका सरकार के माध्यम से दाह संस्कार किया जाता है, कोई नहीं रहता है, तो उनका भी तो कल्याण होना चाहिए। बिल्कुल कल्याण होना चाहिए, क्योंकि समय को देखते हुए आप देखिए, कथा का आनंद भी लेना है। कथा में भी हम आएंगे, आपके कवरेज भी देखेंगे।